हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग लेक्चरर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, प्रवक्ता के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा मौका है। 808 पदों पर भर्ती है। 808 पोस्ट पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 47,600 रुपये है। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 75,000 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। मिनिमम एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम एज है, अधिकतम उम्र सीमा है 42 वर्ष है। 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। इसमें 725 पद सामान्य शाखा में हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, और 83 पद महिला शाखा में हैं, जिसमें क्या है, ओनली महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। सभी पदों को मिला करके कुल पद 808 हैं। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 जनवरी 2026 है। 20 जनवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। बात करें किस किस विषय की वैकेंसी है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो महिला शाखा में वैकेंसी है उसका विषय यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। हिंदी की वैकेंसी है, अंग्रेजी की वैकेंसी है, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और गृह विज्ञान की वैकेंसी है। ये महिला शाखा की वैकेंसी है। प्रवक्ता सामान्य शाखा में विषय की बात की जाए तो हिंदी की वैकेंसी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, गणित है, जीव विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य, कृषि शास्त्र की वैकेंसी है। जो सामान्य शाखा में कुल वैकेंसी है 725 है। 725 पद सामान्य शाखा में है, और इसके अलावा जो वैकेंसी है वो महिला शाखा में है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से ईएलटी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिटेल में भी जानकारी दी गई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर है, किस राज्य में भर्ती है, तो ये वैकेंसी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें आपको फीस भी पे करनी है। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 166 रुपये 36 पैसे फीस पे करनी है। 166.36 रुपीज फीस उनको पे करनी है। और जो उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको भी 166 रुपये 36 पैसे फीस पे करनी है। जो उत्तराखंड के अनुसूचित जात वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 76 रुपये 36 पैसे फीस पे करनी है। और जो उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 166 रुपये 36 पैसे फीस पे करनी है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको 16 रुपये 36 पैसे फीस पे करनी है। और जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें दो तरह का शुल्क है, एप्लीकेशन फीस है और प्रोसेसिंग फीस है, टैक्स सहित। अब बात करते हैं कि क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ कंडीशन लगाया गया है। अगर वो कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु
आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड राज्य के विद्यालयों से पास की हो, उत्तराखंड के स्कूल से पास की हो। अगर आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड के बाहर राज्य से उत्तीर्ण कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो उत्तराखंड राज्य के परमानेंट निवासी हैं, मूल निवासी हैं और बाहर रह के नौकरी कर रहे हैं, चाहे मिलिट्री में हो या सीआरपीएफ में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में हो, उनको छूट दी गई है। उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन और लगाया गया है कि आपको उत्तराखंड राज्य के किसी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत भी होना चाहिए। जो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा। प्रत्येक पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंकों का ही एक पेपर होगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपका काटा जाएगा। एक गलत उत्तर के लिए आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा कि आप किस विषय की परीक्षा देना चाहते हैं। सब्जेक्ट वाइज रिटन एग्जाम इसमें लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आकर के आपको अप्लाई करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं एडवर्टाइजमेंट कहां पर दिया गया है, विज्ञापन कहां पर दिया गया है और आप लोगों को अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप यहां पर देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। व्यू के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पीडीएफ दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट नोटिस दी गई है। उसके नीचे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पर सिलेबस दिया गया है और लिंक टू अप्लाई के नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो जो अप्लाई करने वाला पेज है ओपन होकर के आ जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट पहले भी आया था, ये विज्ञापन पहले भी जारी किया गया था। यहाँ पर विज्ञापन संख्या दी गई है। इसके तहत जिन्होंने आवेदन कर रखा है उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, कला विषय को छोड़ करके। इसमें जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। जो उत्तराखंड अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट है लेक्चरर की पोस्ट है, प्रवक्ता का पद है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।